इस वक्त मंसूर अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इजराइल को पूरी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, उसके बाद जदीद हथियार हैं और निशाना है हॉस्पिटल, स्कूल, चर्चेस, बेगुनाह लोग और आबादियाँ। अब यहाँ पर वो पूरी जंग मुसल्लत किए हुए है। तो इस ऐसी सिचुएशन में अमेरिका का जब आशीर्वाद है तो फिर हम सीज़ फायर, जंग बंदी, ये तमाम तर चीज़ें तो बहुत पीछे छोड़ आए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस अहम सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बात करने के लिए मौका देने का। देखिए, इजराइल ने जिस किस्म की बर्बरियत और जारियत इस वक्त बर्पा की हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, खासतौर पर फ़लस्तीन के अगेंस्ट और गाजा के ऊपर जिस किस्म के उन्होंने अटैक्स किए, इसकी नज़ीर जो है इंसानी तारीख में नहीं मिलती। हमने गुज़िश्ता सदियों में बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी दुनिया ने देखी, और उसमें जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसमें भी कभी हॉस्पिटल्स के ऊपर या बिल्कुल सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बमबारी नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ इजराइल ने ये बमबारी की, बल्कि इजराइल ने इसकी जस्टिफिकेशन भी दी, और फिर इसको अनफॉर्चुनेटली दुनिया की बड़ी पावर्स, वेस्टर्न पावर्स जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है और दीगर उनके जो इजराइल के इत्तेहादी हैं मगरबी दुनिया के ममालिक, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और फिर ये एक डेंजरस ट्रेंड की तरफ निशानदेही कर रहा है कि जो दुनिया के अंदर पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि एक तरफ मगरबी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स और इनके एलाइज हैं, जिसमें जापान जैसा मुल्क भी शामिल है और इंडिया जैसा मुल्क भी शामिल है, जो कि अब फलस्तीन के बिल्कुल खिलाफ एक पोजीशन लिए हुए हैं और इजराइल की सपोर्ट में हैं। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट है, मुसलमान ममालिक हैं, और फिर चाइना, रशिया और ये दूसरे ममालिक हैं जो इन एक्शंस को अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये भी इस चीज की भी मिसाल नहीं मिलती कि सिक्योरिटी काउंसिल में पहली मर्तबा सीज फायर के अगेंस्ट भी जो रेजोल्यूशंस थी उनको या तो नाकाम बनाया गया या वीटो किया गया। तो मेरा ख्याल है एक बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन है। अगर इस पे बिल्कुल अपना ईमानदाराना ऑनेस्ट तज्जिया दें और व्यू दें तो मेरा ख्याल बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन है। ये अक्कासी करती है एक तो मुसलमान ममालिक की कमजोरी की भी, मुसलमान ममालिक की तरफ से एक्शंस जो हैं। मंसूर साहब यही सवाल, आपकी इसी बात पे एक सवाल बड़ा अहम है कि बहुत से जो अरब ममालिक हैं ख़ासतौर पर, वो अलाय भी हैं अमेरिका के, और उनके इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी पिछले हम दिनों में देखे हैं बहुत बढ़ गए हैं। सफारत खाने खुल गए, किसी में खुल रहे हैं। इस सारे अमल में अब अरब कंट्रीज़ जो हैं वो क्या किसी पोजीशन में नहीं है, कम से कम सीज़ फायर के लिए तो वो प्रेशर डाल सकते हैं, साथ फ़लस्तीन का ना दें, सपोर्ट ना करें, लेकिन सीज़ फायर के लिए तो अमेरिका ऊपर, इजराइल के ऊपर प्रेशर तो कर सकते हैं। क्या इस पोजीशन में भी नहीं? देखें, अलमिया ये है कि अगर आप गुज़िश्ता 70 साल 75 साल देखें जब से इजराइल की क्रिएशन हुई थी, और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान भी बना था, बिल्कुल, तो जब से ये मसला इसने जन्म लिया था उस वक्त से अरब ममालिक ने इसके ऊपर एक बहुत क्लियर स्टैंड, तमाम अरब ममालिक ने मुत्तहिदा स्टैंड नहीं लिया, वो डिवाइडेड रहे। इजिप्ट अलहदा से नेगोशिएट करता रहा इजराइल के साथ, जॉर्डन अलहदा से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नेगोशिएट करता रहा, और इस सारे में जो इस जारियत का शिकार हुए इजराइल की, वो अनफॉर्चुनेटली फलस्तीन के अवाम है, जिनका इजराइल के बनने या ना बनने से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो तो यहाँ सदियों से बस रहे थे। तो मेरा ख्याल है अरब वर्ल्ड ने कभी इस पे एक मुनज़्ज़म स्टैंड नहीं लिया। अब गुज़िश्ता चंद सालों से तो हम देख रहे थे कि अरब ममालिक में भी और दीगर ममालिक में भी एक वेव चल रही थी, एक कैंपेन चल रही थी कि किसी तरह इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए। फलस्तीन और इजराइल की स्टेट्स की हकीकत तस्लीम ग्राउंड पे आए बगैर इजराइल को तस्लीम करने की जो बात हो रही थी, ये जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो वाक़यात हुए हैं, इन्होंने कम से कम उस ट्रेंड को तो रोक दिया है। अब अरब दुनिया को और मुस्लिम दुनिया को, मैं कहूँगा OIC को ये सोचना होगा कि अगर OIC में इतने मुस्लिम ममालिक, 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक मिलकर एक सीज फायर का एक्शन नहीं करवा सकें, तो इसका मतलब है कि हमें एक रिव्यू करने की जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, कि हम किस तरह दुनिया में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। हम किसी जारियत की तो डिमांड नहीं कर रहे, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि सीज फायर हो
और मसले का हल निकाला जाए। अच्छा मंसूर साहब, OIC की आप बात करें, OIC में एक तजवीज़ दी गई थी कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें जो इजराइल के सफ़ीर हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। ये एक एहतजाज था, हम तो उस पर भी एग्री नहीं कर पाए कि सफ़ीर को वापस भेजना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता कि उनको वापस भेजा जाए, हम तो उस पर भी एग्री नहीं हो पाए। उससे आगे फिर क्या सोचा जाए? मेरा ख्याल 3 स्टेप्स तो फौरी तौर पे इस्लामी दुनिया ले सकती है। एक तो जिस तरह आपने बताया गुज़िश्ता OIC की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्टेप डिस्कस हुआ और इस पर जोर दिया गया, पाकिस्तान ने भी इस पर जोर दिया कि तमाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक जिन्होंने किसी वजह से भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक सिफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, वो आज की सिचुएशन में लाजिम बनता है कि उनको एक सिग्नल दें, उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को सस्पेंड करें, मुनक़ता करें, जो भी डिप्लोमेटिक उसका तरीक़ेकार हो सकता है उसके मुताबिक एक मैसेज कन्वे करें। दूसरा जो है इक़्तिसादी तौर पर जो इजराइल के साथ जिन ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, चाहे मुस्लिम ममालिक हो चाहे यूरोपियन ममालिक हो, उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि जब तक इजराइल एक अपनी कमिटमेंट या UN की कमिटमेंट के मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके साथ नॉर्मल इक़्तिसादी ताल्लुकात रखना एक इंसानियत के साथ ज्यादती है, फलस्तीन के अवाम के साथ ज्यादती है। और तीसरे जो एक आपने देखा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो लोगों ने और वो उन लोगों ने भी एहतजाज किया है जिन ममालिक की हुकूमतें इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अहम हथियार है। जब हुकूमतों को आप कन्विंस ज्यादा ना कर पा रहे हो तो आपको राय आमा को हमवार करने की जरूरत है। और इस वक्त मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।